बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं गज़ा इसराइल जंग में तब्दील होती हुई सूरत हाल और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गज़ा से रिहा होने वाली इसराइली यहूदी औरत का धमाकेदार बयान सामने आ गया। औरत का कहना है कि जब इसराइली जहाज टैंक बमबारी करते थे तो गज़ा मुजाहिदीन जो हमारी हिफाजत करते थे वो अपने जिस्मों की ढाल बनाकर हमारी हिफाजत करते थे। हमें कैद के दौरान हमास से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन हमें हर वक्त खौफ लाहिक रहता था कि इसराइली मिसाइलों से हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ यमन हौसियों और अमेरिका के दरमियान पहली बार बराह रास्त झड़प। अमेरिका ने यमन की समुद्री हदूद में अस्करी बहरी जहाज भेज रखे हैं। इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर यमन के हौसियों के हमलों से हिफाजत की गरज से आज अमेरिकी बहरी जहाज से यमन के हौसियों के एक जासूस ड्रोन तैयारे पर मिसाइल दागे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यमन के हौसियों ने अमेरिकी जहाज पर 4 बमबार ड्रोन तैयारों से हमला किया, जिनको अमेरिका ने मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। यमन के हौसियों के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका इसराइल की खातर बहर अहमर में दुनिया की बहरी तजारत के लिए खतरात पैदा कर चुका है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यमन के हौसियों पर हमले का अभी फैसला नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को खतरा है इससे पूरे खिते में अमेरिकी मफादात को आग लग सकती है। दूसरी तरफ इसराइल में बगावत फूट पड़ी। इसराइल के यहूदी सड़कों पर निकल आए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों यहूदियों का एहतजाज हुआ। गज़ा में जंग बंद करो, कत्लेआम रोको और इसराइली फौजियों को मरवाना बंद करो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में मुर्दाबाद के शदीद नारे गूंज उठे। एक और खबर सामने आई है। इसराइली दरिंदों की बमबारी से मुकीम मगाजी और मुकीम अलबरीज के इलाकों में 100 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो गए। इसराइली दरिंदे गज़ा के मजलूम निहत्ते मुसलमानों पर अंधाधुंध वहशियाना बमबारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज का बड़ा नुकसान। इसराइली फौज के 485 फौजी अफसरान 7 अक्टूबर से अब तक हलाक। गज़ा की ज़मीनी जंग में 158 यहूदी फौजी अफसरान भी हलाक हो गए। याद रहे, इसराइल अपने नुकसानात का सिर्फ 0.1% जाहिर करता है। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। यमन पर हमलों के लिए बनाए गए अमेरिकी फौजी इत्तेहाद में दरारें पड़ गईं। इसराइल के बाद स्पेन ने भी यमन पर हमला करने और अपने जहाज यमन की समुद्री हदूद में भेजने से इनकार कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहरा अहमर में इसराइल की मलकियत और इसराइल जाने वाले तजारती जहाज़ों की आबी राहदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका की ज़ेर क़यादत मैरीटाइम टास्क फोर्स को बड़ा धचका। फ्रांस, स्पेन और इटली ने बाज़ाब्ता तौर पर इस इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार कर दिया। तीनों ममालिक ने अमेरिका के साथ इत्तेहाद न करने का इंतखाब करते हुए वाज़िया तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो या यूरोपीय यूनियन जैसे बैनुल-अक़वामी अदारों की कमान के तहत काम करने के अपने अज़म का इजहार किया। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने अपने बयान में ऐलान किया है कि इसने बहरा अहमर और इसके आसपास के इलाकों में जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने की कोशिशों की हमायत की है और कहा है कि वो इस इलाके में पहले से काम कर रही है। ताहम इसने कहा है कि बहरी जहाज़ फ्रांसीसी कमांड के तहत रहेंगे और ये नहीं बताया गया कि आया वो मज़ीद बहरी अफवाज को तैनात करेंगे या नहीं। इटली की वज़ारत दिफा ने भी कहा है कि वो अपने बहरी जहाज़ को बहरा अहमर में भेजेगा ताकि इतालवी जहाज़ के मालकान की तरफ से की गई मखसूस दरख्वास्तों के जवाब में अपने कौमी मफादात की हिफाजत की जा सके। उनका मजीद कहना था कि ये इसकी मौजूदा कार्रवाइयों का हिस्सा है और आबी गुज़रगाह में अमरीकी ज़ेर क़यादत बहरी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतराफ़ कर लिया कि गज़ा जंग की इसराइल को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। हफ्ते का रोज़ इसराइली फ़ौज के लिए डरावना तरीन साबित हुआ जब हमास के मुजाहिदीन से झड़पों में 14 इसराइली फ़ौजी मारे गए, जिससे इनकी हलाकतों की तादाद 153 से तजावज़ कर गई। ताहम नेतन्याहू ने ढटाई और हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि इसराइली
अफवाज के पास जंग जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं और लड़ाई हमास के ख़त्म होने तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इजरायली बमबारी में 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और 24,000 अफराद ज़ख्मी हैं। एतवार को काबीना को ब्रीफिंग देते हुए नेतन्याहू का कहना था कि गजा में हफ्ते का रोज़ लड़ाई के इंतहाई मुश्किल दिन में से एक था, जिसके बाद एतवार की सुबह बहुत ही मुश्किल सुबह है और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि एक तवील जंग होगी। एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने इन खबरों की तरदीद भी की कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल से फौजी ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापान की जानिब से हथियारों की बरामदगी के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए अपने सख्त कवानीन में नरमी करने का फैसला किया गया है। जापानी हुकूमत बरसों से हथियारों की बरामद से मुतल्लिक अपने सख्त रहनुमा असूलों पर अमल पैरा है। अब कवानीन की तब्दीली के बाद जापान में मोहलिक हथियारों की बरामदगी की इजाज़त होगी, जिन पर पहले अमली तौर पर पाबंदियाँ आए थीं। यह फैसला इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि जापान की कौमी सलामती पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। अब तरमीम का इतलाक दफाई साजो-सामान की मुंतकिली के हवाले से जापान के 3 असूलों पर होगा। गैर मुल्की लाइसेंस के तहत बनाया गया ऐसा तमाम साजो सामान उन ममालिक को बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी जहां मलकियती हुकूक रखने वाली कंपनियां कायम हैं। इस फैसले के मुताबिक जापान पेस 3 या पेट्रियाट मोजाइल इंटरसेप्ट सिस्टम के यूनिट्स अमेरिका को बरामद करने का इरादा रखता है, जहां से इस निज़ाम का लाइसेंस लिया गया है। सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के कानून में 2014 में मज़कूरा 3 असूलों का इजाफा किया गया था, जिसके बाद तैयार शुदा हथियारों की ये पहली बरामदगी होगी। अमेरिका की दरख्वास्त पर ये बरामद की जाएंगी। हुकूमत जापान की वजारत दिफा के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद की वजह से पेट्रियाट मिसाइलों के ज़ख़ीरा में आने वाली कमी को पूरा करना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की गजा में तबाहकारियों के हवाले से अमरीकी अखबार का अहम इंकशाफ सामने आ गया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब सबसे बड़े बम गिराए गए, जबकि शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से कहीं ज़्यादा है। अलावाज़ी इसराइली जारहियत के बायस हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम में क्रिसमस की तकरीब मनसूख कर दी गई। बैतुल्लाहम शहर तकरीबन वीरान और मसीही बरादरी दिल गिरफ्त है। मसीही बरादरी का कहना है कि कोई भी जश्न मनाने को तैयार नहीं, इनके दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। जबकि वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुल्लाहम के साथ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एंजेलिना जोली आलमी इंसाफ और इंसानी हुकूक के दोगलेपन पर बरस पड़ी। हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जोली आलमी इंसाफ और इंसानी हुकूक के दोहरे म्यार पर बरस पड़ी और उन्होंने इसे आलमी मसाइल के हल की रुकावट करार दे दिया। अदाकारा का अपने इंटरव्यू में कहना था कि इंसानी हुकूक दुनिया के हर खित्ते में एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि दुनिया तजारती मफादात के असूलों पर चलती है और कॉलोनियलिज्म ख़त्म होने के बावजूद तरक्की पजीर ममालिक जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। एंजेलिना जोली का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारों में इंसाफ की तकसीम मसावी नहीं है और जिनके पास वीटो का हक है वो दुनिया के फैसले खुद करते हैं। वाज़ रहे कि अदाकारा ने पिछले माह गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की भी सख्त मज़म्मत की थी और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल पर हमास से भी बड़ा हमला हो सकता है। इसराइल की भलाई गलीली इलाकाई कौंसिल के सरबरा ने खबरदार करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह के पास ज़ेर ज़मीन सुरंग का निज़ाम मौजूद है और वो इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को शुरू किए गए हमलों से भी बड़ा हमला कर सकता है। इसराइल के 103 FM रेडियो से बात करते हुए उनका कहना था कि हमास और हिजबुल्लाह के लिए कोई रुकावट नहीं है। जो महसूस करता है कि शुमाली इसराइल में इसका
हाथ है। इससे कबल हिजबुल्लाह ने कहा था कि इसने शुमाली इसराइल के इलाके देशोन में इसराइली तोपखाने के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया और इसे बराह रास्त निशाना मिला। इसराइली अखबार में रिपोर्ट किया जा रहा है कि लबनान से टैंक चिकन मिसाइल दागे जाने की वार्निंग के बायस गलील में कई बस्तियों को बंद कर दिया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।